गोइंग टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो इसमें क्या गिवन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड इन विच बी ए डी एंगल बी ए डी 70 डिग्री एंड सी बी डी इज 50 डिग्री। ये बी ए डी ये वाला एंगल है, बी ए डी तो 70 डिग्री है, और सी बी डी यानी ये वाला एंगल 50 डिग्री है। तो पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ये होती है कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये वाला भी एंगल 70 डिग्री हो जाएगा, 70, ठीक है, ये भी 70 हो जाएगा। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल बहुत सारे होते हैं, वो चाहे पैरेललोग्राम हो, रोम्बस, स्क्वायर या रेक्टेंगल, सबका एंगल सम प्रॉपर्टी 360 होते हैं, यानी जितने भी एंगल्स हैं उनका सम होता है 360। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में हम ट्राई करेंगे जितने भी एंगल्स है वो फाइंड करें। एंगल डी कितना, एंगल बी कितना, एंगल सी और ए तो पता चल गया कि 70 70, क्योंकि पैरेललोग्राम का और एक प्रॉपर्टी है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल ए अगर 70 डिग्री है तो सी भी 70 डिग्री होगा, बट डी और बी नहीं पता। तो इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ए और सी का वैल्यू शायद पता है। ए और सी का वैल्यू क्या है, ए का है 70 और बी तो नहीं पता, और सी का भी 70 है, डी का नहीं पता। तो ये हो जाएगा, क्योंकि बी और डी भी इक्वल है, बी और डी इक्वल है, तो हम बी और डी को हम मान सकते हैं कि बी और डी अगर इक्वल है, क्योंकि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इस हिसाब से देखा जाए तो एंगल बी, ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल की बात कर रहा हूँ, कहाँ गया ये वाला एंगल, डी और बी पूरा दोनों इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली दोनों की जगह एक वेरिएबल लेट कर लेता हूँ, या फिर इसको अगर मैं बी लिख रहा हूँ तो मैं सी डी को भी बी लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हो जाएगा 360 के इक्वल, तो इधर हो जाएगा 140 प्लस 2 एंगल बी इक्वल्स टू 360, इधर हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल्स टू 360 माइनस 140 होता है 260, 220, 260। एंगल बी इक्वल्स टू हो जाएगा 220 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 110। तो एंगल बी का वैल्यू है 110, और एंगल अगर एंगल बी इक्वल्स टू 110 है देन एंगल डी भी 110 ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि एंगल ए डी बी क्या होगा, ए डी बी ये वाला एंगल पूछा गया हाफ। तो ये तो 50 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 डिग्री। क्यों, क्योंकि एंगल सी बी डी भी 50 डिग्री है। एंगल सी बी डी जो है 50 डिग्री, इसी वजह से एंगल ए डी बी, ए डी बी भी 50 डिग्री होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, क्योंकि कभी भी अगर दो लाइन पैरेलल है, जैसे ये दो लाइन पैरेलल है और उसमें से एक लाइन जा रहा है जो उसे क्रॉस कर रहा है, इसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है इक्वल। वैसे यहाँ पर ये दो लाइन पैरेलल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, इसी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होगा। ए डी बी जो है वो सी बी डी के इक्वल होगा, रीजन है एंगल सम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दोनों इक्वल है। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, सी बी डी, सी डी बी, सॉरी सी डी बी, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है। आ गया ये वाला एंगल फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए तो ये पता होना चाहिए। तो एंगल बी का पूरा वैल्यू पता है, एंगल बी है हमारा 110, तो एंगल बी अगर 110 है तो यहाँ पर एंगल बी का टोटल सम 110 गिवन है जो हमने फाइंड किया था, लेकिन एंगल बी जो है वो दो टुकड़ों में डिवाइडेड है। एक एंगल है एंगल सी बी डी, यानी ये वाला एंगल, कलर चेंज कर लेते हैं पेन का, जस्ट अ सेकंड। ये वाला एंगल, एक तो ये वाला एंगल है, ये सी बी डी, और एक है डी बी ए, दो हिस्सों में बटा हुआ है एंगल बी, ये वाला एंगल बी। तो सी बी डी प्लस एंगल डी बी ए, डी बी ए
दोनों का सम कितना है, दोनों दोनों को प्लस करेंगे तो एंगल बी बनेगा। तो एंगल बी का वैल्यू है 110। तो इसमें से सी बी डी का वैल्यू पता है, सी बी डी है 50 डिग्री, और एंगल बी डी ए डी बी ए निकालना है, ये वाला डी बी ए। ठीक है, तो डी बी ए निकालेंगे तो डी बी ए कितना है, डी बी ए निकालने के लिए हमको ये पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 110 डिग्री, और एंगल डी बी ए हो जाएगा 110 -6, ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो एंगल डी बी ए अगर निकल रहा है 60 डिग्री, देन हमारा एंगल, ये वाला एंगल सी डी बी पी सी डी बी एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट है। सी डी बी ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट है, ये वाला एंगल इसके ऑल्टरनेट है, इसके ऑल्टरनेट। तो रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, वरना हम लोग डायरेक्टली ना डी बी ए ना निकाल के सी डी भी निकाल सकते थे, क्योंकि एंगल डी का वैल्यू तो पता था ऑलरेडी। तो इसमें भी जो है ये वाले पार्ट में डायरेक्टली निकाल देते, सी डी बी प्लस ए डी बी, दोनों का सम 50, टोटल 110 है, तो डायरेक्टली निकल जाता। बट मैं इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता था, इसलिए मैंने क्या किया कि इस पूरे वैल्यू निकाल दिया, पूरा पूरा वैल्यू मेरे को 110 पता था, और यहाँ से मैंने ए डी बी ए निकाल लिया। ये डी बी ए कहाँ है, डी बी ए ये रहा डी बी ए, और डी बी ए जो है वो इसके पैरेलल है, इसके ऑल्टरनेट है, सॉरी, तो ऑल्टरनेट है तो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सी डी बी का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, और इससे पहले क्या निकालना था, ए डी बी जिसका वैल्यू है 50 डिग्री, और यहीं पे ये सॉल्व होता है।